आइए देखते हैं कि आयतन यानी वॉल्यूम को मापने के लिए मीट्रिक प्रणाली में कौन सा मात्रक यानी कि मीट्रिक सिस्टम में यूनिट क्या है। मुख्य रूप से हम जानेंगे कि त्रिविमीय यानी कि थ्री डायमेंशन की कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है। मीट्रिक प्रणाली में आयतन का प्रमुख मात्रक लीटर है और लीटर को आप दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला तरीका है कि आप एक घन यानी कि क्यूब लेते हैं जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये घन 1 लीटर की जगह घेरता है। सो दिस इज 1 लीटर। दूसरा तरीका है कि आप इसको अपनी दैनिक जीवन की किसी वस्तु से जोड़कर देख सकते हैं। एक ऐसी वस्तु जो आप अपने माता पिता के साथ खरीदते हो, जैसे कि सोडे की 2 लीटर की बोतल। तो मैं अब सोडे की 2 लीटर की बोतल बना रहा हूं। मैं इसको अच्छे से बनाने का प्रयास करूंगा। ये सोडे की 2 लीटर की बोतल है। तो मैंने ये बोतल बना ली है। अगर आप इसको आधा भरते हैं तो ये 1 लीटर होगा। मतलब इस बोतल का आधा 1 लीटर होगा और ये लगभग इस 10 गुणा 10 गुणा 10 सेंटीमीटर के घन के बराबर ही लग रहा है। और अगर आप कुछ ऐसा मापना चाहते हैं जो लीटर से कम है, तो उसके लिए मीट्रिक प्रणाली में अलग मात्रक होते हैं। आप ऐसी स्थिति में प्रीफिक्स यानी उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि डेसीलीटर, सेंटीलीटर। लेकिन आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मात्रक है मिलीलीटर। हम इसको लिख देते हैं मिली लीटर। यहां पर मिली उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स है। इसका मतलब होता है 1/1000, मतलब 1 लीटर का हजारवां भाग। या हम कह सकते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। और अगर आप देखना चाहें कि 1 मिलीलीटर कितना होगा, तो आप एक घन की कल्पना कर सकते हैं। ऐसा घन नहीं जिसकी विमा यानी कि डायमेंशन 10 सेंटीमीटर हो, बल्कि ऐसा घन जिसकी प्रत्येक विमा 1 सेंटीमीटर हो। तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा घन। तो अब आप 1 मिलीलीटर को देख रहे हैं। ये 1 मिलीलीटर है। और अब आप सोचें कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको हम मिलीलीटर में मापते हैं। हम दवाई की खुराक को मिलीलीटर में मापते हैं। एक छोटी चम्मच में भी लगभग 4 से 5 मिलीलीटर तरल आता है। मतलब छोटी चम्मच 4 से 5 मिलीलीटर दवाई या इसी तरह के तरल के लिए काम में लाई जाती है। और अगर आप कुछ ऐसा मापना चाहते हैं जो लीटर से अधिक होता है, तो मीट्रिक प्रणाली में उसके लिए भी मात्रक है। आप यहां भी उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि डेकालीटर, हेक्टोलीटर। लेकिन आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मात्रक है किलोलीटर। किलोलीटर और किलो का अर्थ हम सभी जानते हैं। इसका मतलब है 1000 लीटर। और कल्पना करें कि 1 किलोलीटर कितना होता है। हम एक घन यानी कि क्यूब लेते हैं। हम छोटा घन नहीं लेंगे जिसकी प्रत्येक विमा 10 सेंटीमीटर हो, बल्कि हम एक बड़ा घन लेते हैं जिसकी प्रत्येक विमा 1 मीटर हो। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा घन। तो ये आयतन 1 किलोलीटर है। 1 किलोलीटर। तो हम कह सकते हैं कि किलोलीटर एक बहुत उपयोगी मात्रक है जो किसी बड़े घन जैसे कि एक स्विमिंग पूल का आयतन मापने के लिए प्रयोग हो सकता है।